विजेताओं को मेरा सलाम। संविधान की क्लास में आज हम लोग करने वाले हैं लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में। तो शुरू करते हैं क्लास दोस्तों। गौर से देखिए लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। सबसे पहली बात, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि भारत के लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा एवं एक उपाध्यक्ष होगा। तो बात करते हैं अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। दो लोग होते हैं, एक अध्यक्ष होता है एक उपाध्यक्ष होता है लोकसभा की देखभाल करने के लिए, लोकसभा की कार्रवाई की देखभाल करने के लिए अनुच्छेद 93 में दिया गया है। ये दोनों ही लोकसभा के सदस्य होते हैं, दोनों लोकसभा के सदस्य होते हैं, दोनों लोकसभा के सदस्य होते हैं, दोनों लोकसभा का चुनाव जीत कर आते हैं। उन दोनों को लोकसभा अपने सदस्यों में से ही दो लोगों को चुनाव के द्वारा लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। तो सदस्यों में से ही अध्यक्ष में से ही लोकसभा चुनती है, इनका चुनाव होता है, चुनती है। बात क्लियर है? तो बात ये हुई कि अनुच्छेद 93 में एक अध्यक्ष होगा एक उपाध्यक्ष होगा, दोनों लोकसभा के सदस्य होंगे। लोकसभा के सदस्यों में से ही एक व्यक्ति को अध्यक्ष और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनते हैं, उनका चुनाव होता है। पद की अवधि के बारे में देखते हैं। इनकी पद की अवधि कितनी होती है? दोनों की पद की अवधि होती है, इनका जो चुनाव है इनका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। और ये कब तक अपने पद पर रहते हैं? ये जब तक लोकसभा के सदस्य हैं तब तक पद पर रहते हैं। क्योंकि ये लोकसभा के सदस्य हैं, यदि बीच में इनकी लोकसभा की कैंडिडेचर समाप्त हो जाती है तो इन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। ये केवल तभी तक अपने पद पर रहते हैं जब तक लोकसभा के सदस्य हैं। इनको त्यागपत्र, देखिए त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष किसे त्यागपत्र देते हैं? उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। और उपाध्यक्ष किसे त्यागपत्र देते हैं? उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। अब अगली बात करते हैं, इनको किस प्रकार से पद से हटाया जाता है। पद से हटाने की प्रक्रिया के विषय में देखते हैं, किस प्रकार से इनको पद से हटाया जाता है। पद से हटाने के बारे में देखिए। पद से हटाना तो याद रखना है पहली बात तो कि केवल लोकसभा के सदस्य ही इन लोगों को पद से हटा सकते हैं। कौन लोग हटाते हैं? केवल लोकसभा के सदस्य ही हटाते हैं, केवल लोकसभा के सदस्य ही हटाते हैं, पहली बात। दूसरी बात है किस प्रकार से हटाते हैं? तो बहुमत से प्रस्ताव पास करके इन्हें इनके पद से हटाया जाता है। परंतु हटाने की जो बात है, इनको 14 दिन पूर्व सूचना अवश्य दी जाती है। तो देखिए केवल लोकसभा के सदस्य ही हटा सकते हैं इनको मिलकर, और बहुमत से एक प्रस्ताव पास करके इन्हें हटाया जाता है, लेकिन प्रस्ताव पास करने की सूचना 14 दिन तक पूर्व इन्हें दी जाती है। आपको और क्या याद रखना है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया लोकसभा में चल रही है, यदि उन्हें हटाने की प्रक्रिया लोकसभा में चल रही है तो क्या वो मत दे सकते हैं? वो मत दे सकते हैं। तो प्रक्रिया के दौरान लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष मत दे सकता है,
मत दे सकता है। और क्या है, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकते। याद रखना है, निर्णायक मत नहीं दे सकते। तो ये बात हुई, इनको पद से कैसे हटाया जाता है। अब बात करते हैं पद की रिक्ति के बारे में। पद की रिक्ति के बारे में बात करते हैं। देखिए, यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है तो अध्यक्ष की भूमिका अब उपाध्यक्ष निभाएंगे। यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है तो अध्यक्ष की भूमिका उपाध्यक्ष निभाएंगे। पद की रिक्ति के विषय में, यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है, यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है तो उपाध्यक्ष अब अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे, अध्यक्ष की भूमिका में होंगे। याद रखना है आपको, अब उपाध्यक्ष अध्यक्ष की भूमिका में होंगे। यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों का पद खाली है, यदि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों का पद खाली है, यदि दोनों का पद खाली है तो अब कौन अध्यक्ष होगा और कौन इसका निर्धारण करेगा कि कौन अध्यक्ष होगा। तो आपको ये याद रखना है, यहां पर राष्ट्रपति निर्णय लेंगे। अर्थात क्या होगा कि राष्ट्रपति जिस व्यक्ति के लिए कह देंगे तो वह सदन की अध्यक्षता करेगा। याद समझना है, ना तो अध्यक्ष है और ना ही उपाध्यक्ष है, यानी कि मतलब दोनों पद खाली हो चुके हैं। यदि तो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि उस स्थिति में राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपेंगे वह व्यक्ति अध्यक्ष पद की भूमिका निभाएगा। बात क्लियर है। आगे देखिए, अब बात करते हैं, ये तो पद की रिक्त होने का मतलब है, दोनों को पद का रिक्त होने का मतलब पद से हटा दिया गया है। अब यदि दोनों अनुपस्थित हैं, अनुपस्थिति की स्थिति में यदि न तो अध्यक्ष उपस्थित है ना उपाध्यक्ष उपस्थित है, तो अब कौन अध्यक्ष पद की बात करेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा। तो इस स्थिति में लोकसभा स्वयं यह निर्धारित करती है कि कौन अध्यक्ष बनेगा। याद रखना है, पद की रिक्ति की स्थिति में कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। पद की अनुपस्थिति की, अगर दोनों अनुपस्थित हैं तो कौन निर्धारित करता है, तो लोकसभा निर्धारित करती है। दोनों अनुपस्थित हैं, अगर उपस्थित नहीं है, दोनों अनुपस्थित हैं, तो लोकसभा यह निर्धारित करेगी कि कौन व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा। ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है, कई बार पेपरों में पूछा गया है, आप इसे याद रख लेना। अनुच्छेद 94 में यह कहा गया है कि जब लोकसभा का विघटन हो जाता है तो नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं। 94 में कहा गया है, जब लोकसभा का विघटन हो जाता है तो अध्यक्ष नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक, नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अपने पद पर बने रहते हैं। याद रखना है, अनुच्छेद 94 में कहा गया है वो अपने पद पर बने रहते हैं तब तक जब तक नई लोकसभा का प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अपने पद पर बने रहते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद की शपथ कौन दिलवाता है लोकसभा अध्यक्ष को और वह किस रूप में शपथ लेता है। पहली बात तो याद रखनी है आपको, लोकसभा अध्यक्ष के पद की कोई शपथ नहीं होती है, ठीक है। तो बात है अध्यक्ष पद की कोई भी शपथ
नहीं होती। पहली बात हो गया, कोई भी शपथ नहीं होती। तो वो कैसी शपथ लेते हैं? क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष दोनों लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो लोकसभा के सदस्य होने की शपथ लेते हैं। अध्यक्ष लोकसभा सदस्य होने की शपथ लेते हैं, होने की शपथ लेते हैं। याद रखना है, लोकसभा सदस्य होने की शपथ लेते हैं, ना कि अध्यक्ष पद की शपथ होती है। अगली बात, यहां से अगली बात शायद अंतिम बात, कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं और अधिकार क्या होते हैं। देखिए, लोकसभा सदस्य के पहली बात, मैं सारे पॉइंट लिख देता हूं। पहली बात है कि लोकसभा अध्यक्ष के जो कार्य हैं, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। दूसरी बात, लोकसभा की जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करता है, कार्यवाही का संचालन करता है, कार्यवाही का संचालन करता है, शांति व्यवस्था बनाता है। बैठक में, जो लोकसभा की बैठकें होती हैं उनमें शांति व्यवस्था बनाने का काम लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। चौथी बात, दल बदल के आधार पर, जब दल बदल कानून, मैंने ये लोकसभा की प्रथम जो वीडियो बनाई थी जिसमें कि लोकसभा के अनुच्छेद वगैरह दिए हुए थे, उनमें मैंने बताया था कि दल बदल के आधार पर, यदि आधार पर सदस्य की योग्यता का निर्धारण करता है, सदस्य की योग्यता का निर्धारण करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि दल बदल के आधार पर कोई ऐसा बिंदु उठता है कि यह व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष है अथवा नहीं, तो उसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष इस बात का निर्णय करेंगे कि वह योग्य है अथवा नहीं है। अगली बात है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यह निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है कि कोई आगे, वह निर्णायक मत देता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है निर्णायक मत देता है। याद रखना है, निर्णायक मत देता है का मतलब, ये अनुच्छेद 100 में उल्लेख है इस बात का कि लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। वह अध्यक्ष निम्नलिखित समितियों का अध्यक्ष होता है। वह अध्यक्ष होता है, किस किस का अध्यक्ष होता है? देखिए, 3 समितियां मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उन तीनों समितियों का अध्यक्ष होता है। कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष होता है लोकसभा का अध्यक्ष, कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष होता है। वह नियम समिति का अध्यक्ष होता है, नियम समिति का अध्यक्ष होता है। और वह सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है, सामान्य प्रयोजन समिति। तो मित्रों देखो, मैंने यहाँ पर लिख दिया है वह किस किस का अध्यक्ष होता है। वह सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। एक और बात है कि अनुच्छेद 108 में जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अनुच्छेद 108 में, ठीक है, संसद की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। याद रखना है। तो विजेताओं, लोकसभा अध्यक्ष की ये बात पूरी हो गई। हमने लोकसभा के बारे में ये तीसरी वीडियो बनाई है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इससे पहले
लोकसभा की 2 वीडियो हम और बना चुके हैं, उन्हें आप अवश्य देखें। पहली वीडियो में लोकसभा के विषय में जितने भी अनुच्छेद एवं जितने भी संविधान संशोधनों की बात थी, पहली वीडियो में मैंने बनाया था ये सब चीज। दूसरी बात, लोकसभा क्या है, संसद से क्या संबंध है लोकसभा का, ये दूसरी वीडियो में बनाया था। और ये लोकसभा अध्यक्ष के बारे में लोकसभा की ये तीसरी वीडियो है। आप इसको गौर से समझ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। सभी लोग एक दिन विजेता होंगे, आप भी एक दिन विजेता हैं, इसीलिए मैं आपको विजेता कहता हूं मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो देखी। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।